व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सितंबर और अक्टूबर में हम कौन सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगा सकते हैं, है ना। सितंबर और अक्टूबर का महीना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इन महीनों में विंटर में पाई जाने वाली सब्जियां हम उगा सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में उगाने पर ये सर्दियों में अच्छी फसल देने लगते हैं, है ना। अगर आपके पास छत पर, बालकनी में या बैकयार्ड में थोड़ी सी भी आपको अगर जगह है तो आप सब्जियों के, फ्रूट्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के और डेकोरेटिव प्लांट्स आराम से लगा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन प्लांट्स को किस तरह से गमलों में या ग्रोइंग बैग में या फ्रूट कैरेट में आसानी से हम किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि इन पौधों को लगाने के बाद इन्हें कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स कौन सा होना चाहिए, सनलाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी वाटरिंग देनी चाहिए, किस तरह से इनकी केयर की जाती है। और उसके साथ साथ हम यहाँ हार्वेस्टिंग का प्रोसेस भी जानेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है ना। ये एक लंबी सीरीज़ है जो कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है। आप अपनी सहूलत या अपनी फैसिलिटी के हिसाब से इसे देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वीडियो कई पार्ट्स में आपको नज़र आने वाली है ना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर में बहुत ही आसानी से जो सब्ज़ी उगाई जाती है उसका फर्स्ट रैंक में आता है भिंडी। भिंडी को हम आसानी से उगा सकते हैं। भिंडी को इवन बिगिनर्स जो है, जिन्हें गार्डनिंग का कोई ज्ञान नहीं है, जिसकी नॉलेज ज़ीरो है, वो भी इसे आराम से अपने घर में या छोटे से गमले में इसे उगा सकते हैं। 50 से 60 दिनों बाद ही आपको भिंडी मिलना शुरू हो जाती है ना। तो चलिए अब इसका देखते हैं कि हमें इसका प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। भिंडी के बीजों को रात भर के लिए हमें सबसे पहले पानी में भिगोकर रख देना चाहिए। भिंडी के बीज आप चाहे तो अपनी भिंडी से काट कर आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसे छाँव में सुखाकर उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से भी इसे खरीद कर ला सकते हैं, है ना। रात भर पानी में भिगोने के बाद इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही तेज़ हो जाता है ना। अगर आप छोटे गमले में भिंडी उगा रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक प्लांट लगाएं, और अगर आप बहुत बड़ा गमला यूज़ कर रहे हैं या फ्रूट कैरेट यूज़ कर रहे हैं तो आप 8-8 इंच की दूरी पर एक एक पौधा लगा सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इन भिगे हुए जो सीड्स होते हैं थोड़े नरम हो जाते हैं, उनको आधा इंच की गहराई में हमें लगाना चाहिए। बीज लगाने के बाद इसे पानी दीजिए और ऐसी जगह रखें जहाँ इसे 7 से 8 घंटे की धूप बराबर मिलती रहे, है ना। इसके बाद हमें थोड़ा इंतज़ार करना है। 25 दिनों के बाद ये पौधा 1 फीट का हो जाता है ना। जब पौधा 1 फीट या 12 इंची के आसपास का हो जाए तो इसके ऊपर जो इसकी ग्रोइंग टिप है हमें इसे काट देना चाहिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है कि ये साइड की ब्रांचेस और निकलने लगती है, नई नई शूट्स निकलने लगती है और हमारा पौधा घना हो जाता है, और उस पर फिर बाद में भिंडी भी ज़्यादा लगने लगती है। लेकिन अगर हमने इसकी ग्रोइंग टिप नहीं काटे तो ये सीधी सीधी लंबी लंबी पतली पतली ब्रांचेस बढ़ जाती है और इस पर बहुत ही कम भिंडी आने लगती है। एक तरह से ये इसकी ट्रिमिंग होती है ना। 40 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधे में कलियां दिखाई देने लगती है, और जब हम फिर 10 दिन का और इंतज़ार करेंगे तो फिर 50 दिनों में हमें इसकी फ्लावरिंग शुरू कर हो जाती है ना। 65 दिनों के बाद भिंडी थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है और मैच्योर होने लग जाती है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है ना। भिंडी के प्लांट का जो लाइफ स्पान होता है वो कम से कम 120 दिन का होता है। इस बीच में आप 3 से 4 बार या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 4 से 5 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इसे कितने पानी की ज़रूरत होती है, वाटरिंग कितनी देना चाहिए। तो देखो, ये ड्राफ्ट लविंग प्लांट होता है, यानी अगर इसे कितने भी सूखे में हम मिट्टी रखें तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमें इसमें हर अल्टरनेट डे पर, यानी कि एक दिन छोड़कर आप एक दिन के आड़ पर इसे पानी दे सकते हैं, है ना। ये ज़्यादा वाटर लविंग प्लांट नहीं होता है ना। अब बात करते हैं इसको सनलाइट की। तो देखिए, ये फुली सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो होता है। हमें ऐसी जगह इसको रखना चाहिए जहां इसे 4 से 5 घंटे की आराम से धूप मिलती रहे, है ना। अब बात करते हैं कि सॉइल कैसी यूज़ करना चाहिए। तो जब हम प्लांट लगाते हैं तो इसके अंदर जो सॉइल यूज़ करते हैं, ये सैंडी जो सॉइल होती है उसमें अच्छी तरह से ग्रो होता है, यानी हमें 50% गार्डन सॉइल लेना चाहिए और 50% इसमें हमें सैंडी जो रिवर सैंड आती है वो हम इसका रेशियो मिला के 50-50 दोनों मिलाकर इसको जब हम इसकी बेस्ट सॉइलिंग बनाते हैं तो ये इसके लिए सबसे बेहतर होती है ना। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें इसमें रिपीटेडली 4 से 6 वीक में हमें इसमें होममेड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। हमारी कई वीडियो आपको होममेड फर्टिलाइज़र की है, आप वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा इसे हमें ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जो फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर हो, और इसके लिए जो है ऑर्गेनिक मैन्योर या पोल्ट्री मैन्योर जो होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है। उससे क्या होता है कि सॉइल और जो प्लांट होता है इसकी ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है
है ना। अब बात करते हैं कि इसे सीड्स या कटिंग किस तरह से लगाना चाहिए। तो देखिए, सीड्स से तो ये बहुत आराम से लग जाता है, कटिंग से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड्स का मेथड बहुत ही ईज़ी होता है और कटिंग लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कटिंग जब लगाते हैं तो इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है ना। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो देखिए, भिंडी का जो प्लांट होता है उस पे एफिड्स और एंट्स का बहुत जल्दी अटैक होता है। इसके लिए हमें इस पर इंसेक्टिसाइडल सोपी स्प्रे जो होता है वो अप्लाई करना चाहिए और ऐसा हमें हर 2 वीक में एक बार करना चाहिए, है ना। चलिए अब हम वीडियो के बोनस पॉइंट पर आ जाते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो भिंडी जो होती है वो विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसे अगर हम यूज़ करें तो इसे खाने से हमारी फैटिक की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमें बार बार थकान हो जाती है, वो दूर हो जाती है। और इसका रेगुलर अगर हम यूज़ करें तो ये हमारे हार्ट की हेल्थ को जो बहुत अच्छे से बनाए रखता है, यानी कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है और आपके हार्ट को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ना। और उसके साथ साथ इसमें ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करें तो ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही रामबाण इलाज होता है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।